सीमा हैदर के लिए अचानक से पाकिस्तान ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। क्या पाकिस्तान के इस डिमांड को पूरा करेंगे पीएम मोदी? सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर भारत में हिंदू बन गई हैं। हिंदू रीति रिवाज के साथ माथे पर बिंदी लगाकर नोएडा में सचिन के साथ रह रही हैं। अभी तक जो पाकिस्तान कह रहा था कि सीमा हैदर हमारे देश की नहीं है, अब उसी पाकिस्तान की सरकार ने सीमा हैदर को लेकर पहली बार मोदी सरकार के सामने एक डिमांड कर दी है। सीमा हैदर की पाकिस्तान को ऐसे वक्त में याद आई है जब पीएम मोदी विदेशी दौरे में है और इस वक्त पीएम मोदी एक मुस्लिम देश के अंदर बैठे हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही सीमा हैदर से पाकिस्तान क्यों डर गया है और अपने यहाँ उसे किसी भी हालत में क्यों बुलाना चाहता है? सबसे पहले इसके पीछे की वो खतरनाक वजह आपको बताते हैं, जिसके बारे में शायद खुफिया एजेंसियों को भी अंदाजा नहीं होगा। 4 जुलाई को पाकिस्तान की सीमा को बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद सीमा हैदर को जमानत देकर सचिन के साथ भेज दिया गया। इस वक्त सीमा हैदर नोएडा के रबुपुरा गांव में है, जहां 18 घंटे मीडिया के कैमरों के सामने बैठकर इंटरव्यू कर रही हैं। अभी तक किसी को कुछ खबर नहीं थी कि आखिर सीमा हैदर के साथ क्या होने वाला है, लेकिन अब सीधा भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच मामला पहुंच गया है। पहली बार पाकिस्तान की सरकार ने सीमा हैदर का नाम लेकर भारत से कुछ कहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि भारत सरकार हमें बताए कि आखिर सीमा हैदर को लेकर क्या सच्चाई है। पाकिस्तान सरकार ने मोदी सरकार से पूछा है, क्या सीमा हैदर इस वक्त ठीक हैं? उनकी हालत कैसी है और कैसे हालात में रह रही हैं? पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम सीमा हैदर के लिए एक काउंसलर की व्यवस्था भी कराना चाहते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि जब पूरी दुनिया की मीडिया में सीमा हैदर और सचिन की कहानी चल रही है, करीब 10 दिन के बाद पाकिस्तान की सरकार की नींद खुली है। सीमा हैदर के भारत आने के बाद पाकिस्तान में अब लड़कियां कहने लगी हैं कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हिंदुस्तान ही चला जाए। पाकिस्तान को अब ये डर सताने लगा है कि सीमा हैदर तो शुरुआत है और भी पाकिस्तानी लड़कियां अब भारत जा सकती हैं। सीमा हैदर जिस तरह से भारत जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं और पाकिस्तान की बुराई कर रही हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रही हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कट रही है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को लग रहा है कि जल्द से जल्द सीमा हैदर को पाकिस्तान बुला लिया जाए ताकि और बेइज्जती ना हो। लेकिन क्या सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान जाने वाली हैं? तो इसका जवाब है, सीमा हैदर अब पाकिस्तान नहीं जाएंगी बल्कि हिंदुस्तान में ही रहेंगी। सीमा हैदर मामले में हमने कुछ बड़े अधिकारियों से बात की, जिनका कहना है कि सीमा हैदर को पूरी जांच करने के बाद अगर वो साफ पाई जाती हैं, तो उन्हें भारत सरकार लॉन्ग टर्म वीजा दे सकती है और उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल सकती है। अगर कानूनी तौर पर सीमा और सचिन की शादी हो जाती है तो सचिन की पत्नी होने की हैसियत से भी सीमा हैदर भारत में रह सकेंगी। मतलब अब पाकिस्तान की सरकार ने सीमा हैदर के मामले में शायद बहुत देर कर दी है, क्योंकि इस बात की अब बहुत कम उम्मीद है कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएंगी। अगर पाकिस्तान की सरकार भारत से सीमा हैदर को वापस करने की मांग करती है, तो क्या मोदी सरकार को सीमा हैदर को वापस भेज देना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मनीष दुबे आदत से मजबूर हैं। इनके कई कारनामे पहले सामने आ चुके हैं। मनीष दुबे के खिलाफ सारे कारनामे गंभीर हैं, जिन्हें कमांडेंट के पद पर रहते हुए किया गया है। कारनामा नंबर 1 क्या है? पहला मामला एसडीएम ज्योति से संबंधित है। मनीष पर ज्योति से अवैध संबंध के आरोप, ज्योति के पति ने इसके सबूत भी पेश किए। 3 जून को आलोक मौर्य ने लिखित बयान भी दिया है। ज्योति मौर्य ने इन आरोपों से इनकार नहीं किया। मनीष दुबे ने भी इन आरोपों को खारिज नहीं किया। कारनामा नंबर 2, मनीष के खिलाफ दूसरा मामला अमरोहा का है। तब मनीष दुबे अमरोहा में होमगार्ड कमांडेंट थे। एक महिला होमगार्ड ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कहा था मनीष दुबे उसे अकेले में रात को बुलाते थे और मैंने मना कर दिया तो मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी मनीष ने। एक बार मुझे 2 महीने तक ड्यूटी नहीं दी गई थी। मैंने इसकी शिकायत सीनियर अफसरों से की थी और बाद में इस महिला होमगार्ड ने अपना तबादला करवा लिया मनीष से परेशान होकर। कारनामा नंबर 3, तीसरी शिकायत खुद मनीष दुबे की पत्नी ने की। मनीष की पत्नी ने इस बारे में लिखित बयान दिए और कहा कि शादी के बाद से मनीष दहेज की मांग कर रहे थे। मनीष ने उससे 80 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। मनीष की यह शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी। अब सुनिए जरा, ज्योति एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य क्या कह रहे हैं।
सर विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनीष दुबे है, जो उसने कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद किया। जैसा कि उनकी पत्नी खुद कह रही हैं ऑडियो में कि वो उनका नंबर चौथे पे है। तो वो सर वो इसी टाइप का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था, वो भी दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो जाए। क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए। जैसा कि हमारे एक संपर्क में हमारी एक बहन ही कह लीजिए, अमरोहा की होमगार्ड है, उसने भी मुझसे संपर्क किया और मुझसे रो के कहने लगी कि भैया वो रोज़ मुझे रात को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी तो मुझे निलंबन बर्खास्त कर देता था। उसने अपना लेटर दिखाया, उसने आज ही नहीं 1 साल पूर्व डीजीपी साहब को और कई जगह शिकायत किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसने मुझे लेटर लिख के भेजा और मीडिया को भी लेटर दिया कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो आज आलोक भैया का घर टूटने से बच गया। अब आइए आपको बताते हैं एसडीएम ज्योति के पति आलोक क्या सच बताते हैं। वो बताते हैं कि आखिर मनीष और ज्योति कैसे मिले, आलोक को कब पता चला, कैसे पता चला, एक लंबी कहानी है। क्योंकि आलोक की जो पत्नी थी, जो एसडीएम ज्योति जब एसडीएम नहीं थी तो वो पढ़ाती थी और उसके बाद आलोक ने उन्हें आगे पढ़ने को कहा और एसडीएम बन गई। लेकिन बीच में मनीष कहां से आ गए? मनीष ज्योति के रिश्ते पर खुलासा खुद आलोक मौर्य ने किया था। जो एसडीएम ज्योति के पति हैं, इन दोनों के जुड़वा बच्चे हैं। आलोक का कहना है 2020 में ज्योति मनीष की मुलाकात हुई, लेकिन यह मुलाकात 2 अधिकारियों की मुलाकात थी। बाद में ज्योति और मनीष सोशल साइट के जरिए जुड़ गए। इसके बाद दोनों में फेसबुक पर बातें होने लगी। शुरुआत में बातचीत ऑफिशियल होती थी, समय के साथ इसका दायरा बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इस बातचीत में नया मोड़ आ गया, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ और उसे लगा कि यह दोनों अफसरों का मामला है, 2 अफसर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने फेसबुक पर दोनों की बातचीत पढ़ ली। आलोक का कहना है कि एक दिन ज्योति का फेसबुक खुला रह गया, मेरी नजर उसकी चैट पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। इसके बाद मेरा ज्योति से झगड़ा होने लगा, वो मुझे जेल भेजने की धमकी देने लगी और इसी दौरान मैंने एक होटल में दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद किसी और सबूत की जरूरत नहीं रह गई थी। सुनिए, अब सुनिए, मनीष से कई बार मीडिया कैमरों के सामने सवाल किया गया। मनीष हमेशा जवाब देने से भागते रहे। मनीष ने ना इनकार किया ना इकरार किया। मनीष से पूछा गया कि आलोक कह रहे हैं उन्होंने पढ़ा लिखा कर बीवी को एसडीएम बनाया है, इस पर मनीष दुबे क्या कह रहे हैं, सुनिए। हरामदी से ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं, पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बता। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, इससे ये पूछिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आपके हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चला दिया, मैं भी हक पर हूँ, पर्सनल मामला था इस चीज़